क्या आपने कभी सोचा है, अगर कर्म का फल मिलना बंद हो जाए तो इस सृष्टि का क्या होगा? आज की कहानी है एक ऐसे मनुष्य की जिसने देवों से भी प्रश्न किया और दानवों से भी नहीं डरा। सृष्टि के उस प्राचीन प्रभात में, जब आकाश अभी भी नवजात शिशु की भांति नीलिमा ओढ़े मुस्कुराता था और पृथ्वी अपनी पहली श्वासों में गंधर्वों के गीत सुनती थी, तब ब्रह्मांड के हृदय में एक अदृश्य चक्र घूम रहा था, कर्म चक्र। ये चक्र ना तो केवल देवों का था, न दानवों का और न ही मनुष्यों का, ये सबका था। जो बोया जाता वही लौटता, यही इसका शाश्वत नियम था। उसी काल में आर्यावर्त के मध्य भाग में स्थित था धर्मप्रस्थ, एक ऐसा नगर जहाँ राजा प्रजा वत्सल था और प्रजा धर्मनिष्ठ। कहते हैं कि वहाँ की हवा तक सत्य बोलती थी। उसी नगर में जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम रखा गया अग्निव्रत। जन्म के समय आकाश में एक अद्भुत दृश्य घटा। बादल स्वयं हट गए और सूर्य की एक किरण सीधे शिशु के ललाट पर पड़ी। ज्योतिषियों ने कहा, ये बालक कर्म और धर्म के बीच सेतु बनेगा। अग्निव्रत साधारण बालक न था। 5 वर्ष की आयु में वो वृद्धों से ऐसे प्रश्न पूछता जिनका उत्तर ऋषि मुनि भी ध्यान में डूब कर देते। वो पूछता, यदि सब कुछ पूर्व कर्मों का फल है तो पुरुषार्थ का अर्थ क्या? उसकी माता धर्मिणी उसे समझाती, वत्स, कर्म बीज है और पुरुषार्थ उसका सिंचन। पिता राजा वसुकेतु उसे धनुष बाण सिखाते हुए कहते, शक्ति का धर्म है रक्षा। एक दिन वन में खेलते समय अग्निव्रत को एक घायल सर्प मिला। मित्र भयभीत हो भाग गए, पर वो रुका। सर्प बोला, मुझे मत मारो बालक, मैं नागलोक का प्रहरी हूँ। अग्निव्रत ने पत्तों से औषधि बनाई, सर्प की रक्षा की। जाते जाते सर्प ने वरदान दिया, जब धर्म संकट में होगा, नाग शक्ति तुम्हारे साथ होगी। उसी समय स्वर्गलोक में इंद्र सभा सजी थी। नारद मुनि ने समाचार दिया, महाराज, पृथ्वी पर कालसुर नामक दानव तपस्या कर रहा है। वो कर्म चक्र को रोक देना चाहता है ताकि उसके पापों का फल न मिले। इंद्र चिंतित हुए, यदि कर्म चक्र रुका तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। ब्रह्मा ने कहा, इसका समाधान पृथ्वी पर ही होगा, अग्निव्रत ही वो पात्र है। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, धर्म की रक्षा के लिए अवतार नहीं, साधक चाहिए। कालसुर कोई साधारण दानव न था। वो पूर्व जन्म में एक विद्वान था जिसने यज्ञों में त्रुटियां ढूंढ ढूंढ कर अपमानित किया। अहंकार ने उसे पतन की ओर ढकेला। अब वो चाहता था कि कर्म का लेखा ही मिट जाए। उसकी तपस्या से दिशाएं कांपने लगी। उसने वर मांगा, ऐसी शक्ति दो कि कर्म का फल मुझे न छुए। ब्रह्मा ने कहा, वरदान मिलेगा, पर नियम सहित। तुम्हें धर्मात्मा के हाथों ही पराजय मिलेगी। कालसुर हंसा, धर्मात्मा इस युग में? अग्निव्रत को उसके पिता आश्रम भेजते हैं, ऋषि अनंतक के पास। वहां उसे शस्त्र, शस्त्र और शम तीनों की शिक्षा मिलती है। गुरु कहते हैं, स्मरण रखो, शस्त्र बिना शम के अंधा है। एक रात्रि ध्यान में अग्निव्रत को दिव्य दर्शन होता है। विष्णु कहते हैं, वत्स, तुम्हें कर्म चक्र की रक्षा करनी है, पर अहम त्याग कर। उसके हाथ में प्रकट होता है धर्मचक्र, एक दिव्य प्रतीक जो केवल धर्मनिष्ठ के हाथों में स्थिर रहता है। आश्रम के निकट अकाल पड़ता है। ग्रामवासी अन्न के लिए व्याकुल है। राजा कर बढ़ाने का आदेश देते हैं। अग्निव्रत गुरु से पूछता है, क्या आज्ञा का पालन धर्म है? गुरु उत्तर देते हैं, धर्म प्रश्न पूछने से जन्मता है। अग्निव्रत राजा के समक्ष जाता है, कर माफी की प्रार्थना करता है। राजा क्रोधित होते हैं। तभी वर्षा होती है, मानो प्रकृति ने धर्म का पक्ष लिया हो। राजा समझ जाते हैं। कालसुर के दूत पृथ्वी पर उतरते हैं। धर्मप्रस्थ पर आक्रमण होता है। अग्निव्रत रणभूमि में उतरता है। उसके धनुष से निकला प्रत्येक बाण दया और दृढ़ता का संगम था। वो मारता नहीं, निरस्त्र करता है। दानव चकित होते हैं, ये कैसा योद्धा है? कालसुर स्वयं आता है। वो गर्जना करता है, कर्मचक्र को आज तोड़ दूंगा। अग्निव्रत शांत स्वर में कहता है, कर्मचक्र टूटेगा नहीं, तुम उससे भाग नहीं सकते।
युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं था, विचारों का भी था। कालसुर कहता है, यदि कर्म सब तय करता है तो प्रयास व्यर्थ है। अग्निव्रत उत्तर देता है, कर्म मार्ग है, प्रयास यात्रा। दोनों की शक्तियां टकराती हैं, धरती कांपती है। तभी नाग शक्ति प्रकट होती है, धर्मचक्र दीप्त होता है। कालसुर आहत होता है पर मारा नहीं जाता। अग्निव्रत कालसुर को अवसर देता है, प्रायश्चित करो। कालसुर पहली बार मौन होता है, उसकी तपस्या भंग होती है, वो भाग जाता है, पर बीज बो चुका है, अंतिम संग्राम का। नारद मुनि प्रकट होकर कहते हैं, वत्स, ये केवल आरंभ है, कर्मचक्र की परीक्षा अभी शेष है। अग्निव्रत आकाश की ओर देखता है, उसे ज्ञात है धर्म की राह लंबी है। कालसुर का महायज्ञ और देव दानव संधि। कालसुर पराजित होकर पाताल में नहीं गया, बल्कि उसने सबसे खतरनाक मार्ग चुना, यज्ञ। ये यज्ञ अग्नि का नहीं, अहंकार का था। उसका नाम था अकर्म यज्ञ, जिसका उद्देश्य था कर्म फल को शून्य करना। उसने भूले बिसरे दानवों, राक्षसों और पतित आत्माओं को एकत्र किया। स्वर्ग में हलचल मच गई। इंद्र बोले, यदि ये यज्ञ पूर्ण हुआ तो पाप और पुण्य का भेद मिट जाएगा। तभी ब्रह्मा ने एक चौंकाने वाला आदेश दिया, इस युद्ध में देव अकेले नहीं उतरेंगे, मनुष्य को आगे आना होगा। धरती पर अग्निव्रत को स्वप्न में संकेत मिला। वो समझ गया, अब युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। उसे अपने भीतर के भय, क्रोध और मोह से भी लड़ना होगा। यात्रा के दौरान अग्निव्रत को अपने ही कर्मों पर संदेह हुआ। जिन दानवों को उसने जीवित छोड़ा था, वही अब निर्दोषों को मार रहे थे। उसका मन डगमगाया, क्या करुणा मेरी भूल थी? तभी प्रकट हुई देवी कर्मेश्वरी। धर्म परिणाम नहीं, नियत देखता है। ये सुनकर अग्निव्रत का चित्त स्थिर हुआ। कालसुर ने देवों को ललकारा, यदि कर्म न्यायपूर्ण है तो देव भी मेरे यज्ञ को रोक नहीं सकते। विष्णु ने उत्तर दिया, कर्म से कोई ऊपर नहीं, देव भी नहीं। निर्णय हुआ, युद्ध होगा पर नियमों के साथ। जो धर्म छोड़ेगा वही हारेगा। धर्म क्षेत्र में युद्ध छिड़ा। अग्निव्रत के हाथ में धर्मचक्र था, पर वो तभी घूमता जब उसका मन शुद्ध होता। जैसे ही क्रोध आता, चक्र रुक जाता। कालसुर ने अंतिम अस्त्र चलाया, निष्कर्म बाण। ये आत्मा को सुन्न कर देता था। अग्निव्रत गिर पड़ा। माता धर्मिणी के शब्द गूंजे, कर्म बीज है, पुरुषार्थ जल। अग्निव्रत उठा, उसने अस्त्र नहीं उठाया, ध्यान किया। धर्मचक्र स्वयं उठा और कालसुर के यज्ञ को भस्म कर दिया। कालसुर पराजित हुआ पर मरा नहीं, उसे तपस्या का मार्ग दिया गया। युद्ध के बाद ब्रह्मा ने घोषणा की, आज से कर्मचक्र और भी दृढ़ होगा। अग्निव्रत ने कोई पद नहीं मांगा, वो वन में चला गया। कहते हैं, जब भी कोई मनुष्य कहता है मेरे कर्म व्यर्थ हैं, तो कहीं न कहीं अग्निव्रत की चेतना जागती है। धर्म कोई शोर नहीं, मौन है। कर्म कोई बंधन नहीं, अवसर है। और मनुष्य देव और दानव के बीच का सेतु। कालसुर मरा नहीं, उसे सुधरने का अवसर मिला। क्योंकि सनातन धर्म विनाश नहीं, परिवर्तन सिखाता है। यदि आपको ये कथा छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि कर्म तभी जीवित रहता है जब उसे याद रखा जाए।